भी करूँ तो मुझे प्यार लगता है, जाने क्यों मैं तो जो भी कहूँ तुम्हें इकरार लगता है, जाने क्यों। हाय एवरीवन, वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब? आई होप दैट एवरीबडी इज डूइंग सेफ एंड फाइन। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो आपका बहुत बहुत स्वागत है। प्लीज मेक श्योर दैट यू हिट दैट रेड सब्सक्राइब बटन डाउन बिलो एंड बी अ पार्ट ऑफ दिस फैमिली. For today's video, I'm gonna be doing something I wanted to do from a really long time. Today I'm gonna be creating my signature wedding guest or bridesmaid kind of makeup look. This is the makeup look that I usually do. Actually most of the time do जब भी मुझे कोई बहुत close अच्छी family wedding attend करनी होती है. आप इसको as guide भी ले सकते हो for your bridesmaid makeup also. अगर आपको salon से makeup नहीं कराना है, अगर आपको बहुत heavy makeup नहीं चाहिए, you want to do your own makeup, because एक बार अगर आप products में invest कर लेते हो और आप एक बार अच्छे से सीख लेते हो स्टेप बाय स्टेप, तो आप काफ़ी ईजिली सारे फंक्शंस के लिए एक्चुअली काफ़ी अच्छा मेकअप क्रिएट कर सकते हो. क्योंकि टू बी ऑनेस्ट सारे फंक्शंस में तो आप सलोन बुक करने नहीं वाले हो, आपको खुद से प्रोडक्ट्स में इन्वेस्ट भी करना पड़ेगा और बाकी सारे फंक्शंस के लिए थोड़ा बहुत तो करना ही पड़ेगा. सो इट्स बेटर कि आप एक बार प्रोडक्ट्स में इन्वेस्ट कर लो, क्योंकि ये बहुत टाइम तक आपको चलते हैं. एंड साथ ही साथ आप एक बार सीख भी लो स्टेप बाय स्टेप कि कैसे ईजिली आप एक अच्छा ब्राइड्समेड या वेडिंग गेस्ट थोड़े बहुत चेंजेस करके आप उसको हल्दी मेकअप, मेहंदी मेकअप, एंगेजमेंट मेकअप कुछ भी बना सकते हो अकॉर्डिंग टू व्हाट यू वांट एंड व्हाट द फंक्शन यू वांट टू अटेंड. सो आई होप कि वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहे. आज मैं आपके साथ वो प्रोडक्ट शेयर करने वाली हूँ जो मैं यूज़ करती हूँ. नाउ दीज आर द हाई एंड प्रोडक्ट्स, मोस्टली जो मेरे पास बहुत अच्छे हाई एंड प्रोडक्ट्स हैं, क्योंकि आप वही यूज़ करोगे ऑफकोर्स जो आपके पास बेस्ट होगा, बट नॉट नेसेसरली यू नीड दीज. आपके पास जो भी है आप उससे भी ऐसा मेकअप क्रिएट कर सकते हो डेफिनेटली. तो ये प्रोडक्ट्स हैं जो मैं यूज़ करती हूँ. आप चाहो तो इनका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, तो आप वहाँ से इनको चेक कर सकते हो अगर आप कोई भी प्रोडक्ट परचेज करना चाहते हो. तो इन प्रोडक्ट्स को यूज़ करके मैं कौन सा कैसा वेडिंग गेस्ट मेकअप लुक, हमेशा ऑलमोस्ट सेम ही रहता है मेरा मेकअप लुक, बहुत ही ज़्यादा बेसिक और सिंपल सा कैसा मेकअप लुक क्रिएट करती हूँ वो आज आपको दिखाने वाली हूँ. सो आई होप दैट दिस वीडियो ब्रिंग्स यू सम हेल्प. आप वीडियो एंजॉय करो, आपके लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहे एंड वीडियो में लास्ट तक बने रहना. डोंट फॉरगेट टू लाइक टू द वीडियो, सब्सक्राइब टू द चैनल. नाउ विदाउट फर्दर ड्यू लेट्स क्विकली डाइव इन. ऑलवेज मेक श्योर दैट यू स्टार्ट विथ अ क्लीन फेस. शुरू करूँगी 1% सैलिसिलिक एसिड डेली जेल फेस वॉश के साथ. इससे मैंने अच्छे से अपने फेस को क्लेंस कर लिया है. बहुत ही लाइट वेट जेल लाइक फेस वॉश है. फॉलो करूँगी 2% सैलिसिलिक एसिड फेस सिरम के साथ, अगेन फ्रॉम डर्माको. एंड बहुत ही ज़्यादा लाइट वेट वाटर लाइक कंसिस्टेंसी है इसकी, इंस्टेंटली स्किन में ऑब्जर्व हो जाता है. एंड बेसिकली सैलिसिलिक एसिड इज़ अ फॉर्म ऑफ बीटा हाइड्रोक्सी एसिड जो केमिकल एक्सफोलिएटर होता है. आजकल एक्नेस बहुत ज़्यादा लोगों का कंसर्न होता है एंड देयर आर लॉट ऑफ रीजंस, बट ये सैलिसिलिक एसिड बहुत अच्छे से टारगेट करता है एक्नीज को, ब्लैक हेड्स, वाइट हेड्स को. सो बेसिकली दीज आर बीटा हाइड्रोक्सी एसिड, अ फॉर्म ऑफ बीटा हाइड्रोक्सी एसिड जो आपकी स्किन में अंदर जाते हैं. दे आर ऑयल सोल्यूबल, तो अंदर जाके आपकी स्किन में काम करते हैं. ये आपके एक्नीज को बहुत अच्छे से लाइक टारगेट करेगा, आपके एक्नेस बिल्कुल रिड्यूस कर देगा. सिबम प्रोडक्शन को भी कंट्रोल करेगा जिससे एक्नेस ना हो. इसमें विच हेजल और विलो बाग भी है जो कि आपके सिबम प्रोडक्शन को भी कंट्रोल करेगा एंड एक्ने कॉजिंग बैक्टीरिया को भी किल करता है. सो इफ़ यू हैव एक्ने, इन लार्ज पोज, ऐसी कोई भी दिक्कत है आपको, ब्लैक हेड्स, वाइट हेड्स की, सैलिसिलिक एसिड की ये वाली रेंज आप डर्माको की ज़रूर ट्राई करना. फॉलो करूँगी अपनी फेवरेट सनस्क्रीन के साथ, डर्माको 1% हाइलोनिक सनस्क्रीन एक्वा जेल. काफ़ी ज़्यादा लाइट वेट है, इंस्टेंटली ऑब्जर्विंग है एंड SPF 50 PA++++ के साथ आता है. बहुत अच्छे से आपकी स्किन को प्रोटेक्ट करता है, कोई भी वाइट कास्ट भी नहीं देता है एंड इंस्टेंटली स्किन में ऑब्जर्व हो जाता है. एंड दैट्स इट. इतने ही स्टेप्स फॉलो करने हैं. सिंपली आप अपनी स्किन को प्रेप कर सकते हो. अब मेरी स्किन काफ़ी अच्छे से प्रेप हो गई है. जितनी अच्छी आपका स्किन प्रेप होगा ना, उतने अच्छे से मेकअप आपकी स्किन पे बैठेगा. एंड इफ़ यू आर सर्चिंग फॉर गुड प्रोडक्ट्स फॉर योर एक्नेज इन लार्ज पोर्स, तो ज़रूर इन प्रोडक्ट्स को ट्राई करना. ब्लैक हेड्स, वाइट हेड्स पे भी बहुत अच्छे से काम करता है. एंड दिस सनस्क्रीन प्रोवाइड्स अ वेरी नाइस हेल्दी ग्लो टू द स्किन. इन प्रोडक्ट्स का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, सो डोंट फॉरगेट टू चेक देम आउट एंड ऑल्सो यूज माई कोड टू गेट एक्स्ट्रा 20% ऑफ ऑन देयर वेबसाइट. दे आर ऑल्सो अवेलेबल ऑन Amazon, Flipkart and Nykaa, तो आप वहाँ से भी इनको परचेज कर सकते हो. एंड एवरी टाइम यू बाय फ्रॉम डर्माको दे लिंक योर ऑर्डर टू अ चाइल्ड दैट दे हेल्प टू एजुकेट अलॉन्ग विद भूमि एंड दे हैव प्लेस्ड टू एजुकेट 10,000+ स्टूडेंट्स अक्रॉस द ईयर.
ओके तो स्किन हो गई है अच्छे से प्रेप। अब शुरू करेंगे मेकअप से। सबसे पहले निक्स का हनी ड्यू मी प्राइमर यूज़ कर रही हूँ। बहुत ही अच्छा डूई सा प्राइमर है, आपके पोर्स को भी अच्छे से ब्लर कर देता है, आपके मेकअप की लाइफ काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज़ कर देता है, काफ़ी अच्छे टाइम तक आपका मेकअप टिका रहता है। एंड इट्स ऑल्सो वेरी डूई, तो फेस को बहुत हेल्दी लूमिनस लुक और स्किन बहुत अच्छी कर देता है, प्लम्प कर देता है बेसिकली। इसके ऊपर फाउंडेशन बहुत अच्छा लगता है, बहुत अच्छे स्मूथली ब्लेंड भी होता है एंड पोर्स फिल हो जाते हैं ना, तो आपका मेकअप काफ़ी ज़्यादा लॉन्ग लास्टिंग भी होता है। थोड़ा सा एक्सपेंसिव है बट आई थिंक इट्स अ रियली गुड प्रोडक्ट। सो मैं उसे अच्छे से अपने फेस पे स्प्रेड कर लूँगी। टी जोन पे मैंने फोकस किया है एंड देन आई स्प्रेड इट ऑल ओवर माय फेस। काफ़ी अच्छा लगता है मुझे ये, तो मैंने इसको अच्छे से यूज़ किया है। मैं मेनली फोकस कर रही हूँ पोर्स में। आई जस्ट वांट कि मेरे पोर्स काफ़ी अच्छे से ब्लर हो जाएं, जिससे कोई भी ऑयल प्रोड्यूस ना हो और मेकअप लॉन्ग लास्टिंग रहे। उसके बाद वेडिंग लुक्स में ये इंपॉर्टेंट स्टेप है बहुत ज़्यादा, मैक की स्ट्रोबिंग क्रीम। कोई भी इल्यूमिनेटर, स्ट्रोबिंग क्रीम ऐसा कुछ यूज़ कर सकते हो, लिक्विड हाइलाइटर वगैरह। हाई पॉइंट्स पे लगा रही हूँ। वैसे तो ये सबसे अच्छा प्रोडक्ट है, हाई एंड है थोड़ा सा, लेकिन द ग्लो इट एड्स, इट्स सो ब्यूटिफुल। अच्छे से फेस पे अप्लाई कर रही हूँ ऑन द हाई पॉइंट्स एंड अच्छे से ब्लेंड करूँगी। इट्स ऑल्सो हाइड्रेटिंग एट द सेम टाइम। इटसेल्फ भी लगा सकते हो, इसको अपने फाउंडेशन में मिक्स करके भी लगा सकते हो। दैट्स ऑल्सो अ गुड वे ऑफ यूजिंग इट, बट आई लाइक टू अप्लाई इट एज इट इज़। मैं कोई प्रोडक्ट लगाऊं ना लगाऊं, ये वाला प्रोडक्ट ज़रूर लगाती हूँ। अगर आप मेकअप लुक सिंपल भी रख रहे हो ना, तो भी एज इट इज़ ये आपके फेस को काफ़ी ज़्यादा ग्लोई डूई हेल्दी लूमिनस सा बना देता है। प्राइमर वगैरह सब कुछ लगाने के बाद स्किन इतने अच्छे से प्रेप हो जाती है ना, आपको पता चलने लगता है स्किन हाइड्रेट हो गई है, प्रेप हो गई है एंड दिस विल लीड टू अ गुड मेकअप बेस। जो भी इसके ऊपर लगाओगे अच्छे से बैठेगा। जितनी अच्छा स्किन प्रेप उतना अच्छा मेकअप। फाउंडेशंस की बारी आती है ना, तो हमेशा ही मेरे 2 पिक्स रहते हैं, हुडा ब्यूटी की फाउंडेशन स्टिक और एस्टी लॉडर का फाउंडेशन। मेरे लिए मैक वगैरह सब कुछ फंक्शंस, वेडिंग फंक्शंस में बाद में आता है, ये दोनों मेरी प्रायोरिटी रहते हैं। हुडा ब्यूटी की स्टिक अगर मुझे थोड़ा डे टाइम लाइट कवरेज, एक्चुअली है तो वो भी फुल कवरेज, पर अगर मुझे बिल्कुल फ्लॉलेस HD ग्लैम फिनिश चाहिए ना, तो आई विल गो विद द एस्टी लॉडर का फाउंडेशन ओवर एनी अदर फाउंडेशन। इट इज़ एक्सपेंसिव, इट इज़ हाई एंड एंड मैंने छोटे साइज़ में लिया हुआ है, विच actually last you for a really long time because I keep my coverage very sheer to medium। मैं बहुत ज़्यादा फाउंडेशन यूज़ नहीं करती हूँ, अच्छे से उसको ब्लेंड कर लूँगी। फिंगर से अप्लाई किया एंड ब्यूटी ब्लेंडर से ब्लेंड कर रही हूँ। लुक एट द फिनिश, लुक एट द कवरेज, इट गिव्स यू मोस्ट नेचुरल, लाइक वेरी फ्लॉलेस, वेरी ग्लैम काइंड ऑफ कवरेज। बहुत ही ईजिली, बहुत ही अच्छे से स्किन में ब्लेंड हो जाता है, बहुत ज़्यादा सुंदर लगता है ब्लेंड होने के बाद। गिव्स अ वेरी नेचुरल कवरेज, लाइक नेचुरल फिनिश, मतलब लगता ही नहीं है आपका फेस पे ना एक बहुत ही हेल्दी ग्लो रहता है, आपका फेस हेल्दी लगता है एंड ऐसा लगता ही नहीं है कि आपने अपने फेस पे कुछ लगा रखा है। इट लुक्स सो ग्लैम, सो नाइस, सो नेचुरल, सो अमेजिंग। ओवर एनी फाउंडेशन आई विल हाईली रिकमेंड दिस एस्टी लॉडर का फाउंडेशन। मूविंग है टू कंसीलर, यू नो टू फेस का कंसीलर मेरा काफ़ी ज़्यादा फेवरेट है एंड काफ़ी फुल कवरेज भी है, तो हाईलाइटिंग के लिए यूज़ कर रही हूँ। ये मेरी स्किन टोन से 2-4 शेड लाइट होगा, मैं 4 भी नहीं होगा एक्चुअली। मैं बहुत ज़्यादा लाइट कंसीलर्स यूज़ नहीं करती हूँ, तो मैंने उसको लगाया है अंडर माई आईज, फॉरहेड, ब्रिज ऑफ द नोज, क्यूपिड्स बो, चिन एंड अराउंड माई माउथ। जहाँ पे भी आपको लगता है कि ज़रूरत है आपको लगा सकते हो। इट्स फुल कवरेज गाइज, इट्स सो लॉन्ग लास्टिंग एंड आई ऑल्सो फॉरगॉट टू टेल यू दैट, टोल्ड यू टेल यू मिक्स हो गया। आई ऑल्सो फॉरगॉट टू टेल you that this Estee Lauder का foundation is literally the longest time, like you know, longest wearing foundation that you can go for। it stays for literally like anything, मतलब बहुत ज़्यादा लॉन्ग लास्टिंग है। कंसीलर देखो कितना ज़्यादा फुल कवरेज है, एक साइड लगाया हुआ है, आप डिफरेंस देख सकते हो कितना ज़्यादा आ जाता है डिफरेंस, मतलब स्पेल बाउंड। ओके सो अच्छे से उसको ब्लेंड कर लूँगी एंड इट्स अ रियली नाइस, अगेन वेरी लॉन्ग लास्टिंग कंसीलर। जब भी मुझे ऐसा लगता है मुझे फाउंडेशन नहीं लगाना है ना, आई जस्ट अप्लाई दिस कंसीलर एंड आई एम गुड टू गो। एक्चुअली इट्स नॉट अ कंसीलर, इट्स अ मल्टीपर्पज़ प्रोडक्ट जिसको आप फाउंडेशन की तरह भी यूज़ कर सकते हो। अच्छे से उसको ब्लेंड कर लिया। लुक एट माई बेस, लव इट। लिक्विड ब्लश मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ये रेयर ब्यूटी का लगा रही हूँ। आप कोई भी लिप एंड चीक टिंट लगा सकते हो, बहुत पिगमेंटेड है। मैंने पूरा एक्स्ट्रा क्लीन कर दिया है, अगर मैं क्लीन ना करूँ ना तो इसकी 1 डॉट ही काफ़ी है एक साइड के लिए, पर क्लीन करके मैंने इतना लगाया है। इतना बिना क्लीन किए पूरा एप्लीकेटर को क्लीन करने के बाद लगाना, ओके बहुत ज़्यादा पिगमेंटेड है, यू नीड वेरी लिटिल ऑफ इट। तो मैंने बहुत क्लीन करने के बाद 1 डॉट लगाई है ना, तो वो समझो कि 1 ही डॉट होगी पूरे फेस पे। लुक एट दैट रियली नाइस ऑफ फ्लश ऑफ कलर इट प्रोवाइड्स, इट्स इन द शेड जॉय, जो बहुत ही ज़्यादा वर्सेटाइल शेड है। ऑलमोस्ट हर स्किन टोन पे काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत लगता है। इट्स वेरी फ्रेश,
ऑरेंजिश काइंड ऑफ फ्रेश कलर, कॉरली काइंड ऑफ कलर, जो बहुत प्यारा लगता है। अच्छे से उसको ब्लेंड कर लिया ब्रश से एंड अच्छे से आई एम गोना ब्लेंड एवरीथिंग सो दैट देयर आर नो क्रीजेज, क्योंकि अब मैं अपना फेस सेट करने वाली हूँ, जिसके लिए मेरा फेवरेट के ब्यूटी का लूज पाउडर यूज़ कर रही हूँ। एंड आई एम गोना सेट द एरियाज जहाँ पे मैंने कंसीलर लगाया था। आई यूजली जस्ट सेट द प्लेसेस जहाँ पे कंसीलर लगाया होता है। एंड जब तक आप बाकी सब कुछ कर रहे होते हो ना, थोड़ी बहुत क्रीजेज आ जाती हैं फेस पे, सो मेक श्योर कि आप पहले वो क्रीजेस क्लीन कर लो, उसके बाद अपना फेस सेट करो। आईब्रोज के लिए मैं यूज़ करूँगी वेट एंड वेल का आईब्रो डिफाइनर। आई एम नॉट गोना प्ले मच विथ माई ब्राउज। वैसे मैं पाउडर्स यूज़ करती हूँ यूजली वेडिंग गेस्ट वगैरह लुक में, क्योंकि बहुत नेचुरल लगता है। एंड आई एम वेरी वेरी काइंड ऑफ स्पेक्टिकल ऑलवेज अबाउट माई ब्राउज, बिकॉज दे आर क्वाइट डिफरेंट एंड वियर, दोनों एक दूसरे से काफ़ी अलग लगती हैं, तो काफ़ी ध्यान से फिल किया है मैंने। एंड आईज़ के लिए हमेशा हमेशा हुडा ब्यूटी की रेट्रोगेट आई शैडो पैलेट एनी टाइम, इट्स मरकरी रेट्रोगेट पैलेट। इसका ये वाला कलर बहुत खूबसूरत है। सबसे पहले न्यूड शेड उठाऊंगी एंड ट्रांजिशन शेड की तरह लगाऊंगी। मैं कोई भी वेडिंग लुक कर रही हूँ, किसी वेडिंग में जा रही हूँ, कहीं भी जा रही हूँ, आई जस्ट कैरी दिस आई शैडो पैलेट। मैंने इसको एक्सेसिवली यूज़ कर लिया है एंड दिस इज़ द बेस्ट डिसीजन आई एवर मेड इन बाइंग एनी पैलेट। उसके बाद दो डार्कर शेड लिए हैं, पिंक और थोड़ा सा मॉव, एंड उसको आउटर क्रीज पर ब्लेंड कर रही हूँ। ये एक ऐसा आई लुक है जो ऑलमोस्ट मैं हर आउटफिट पे पहनती हूँ, लाइक ऑलमोस्ट सेम होता है। एंड पैलेट भी सेम होती है, करने का तरीका भी सेम होता है। एंड देन आई एम गोना टेक दिस डार्कर शेड ऑन अ स्मॉल ब्रश एंड अपना आउटर भी रिफाइन कर रही हूँ। सो बेसिकली मैंने एक सबसे पहले न्यूड शेड लिया, बहुत सिंपल तरीके से समझाने वाली हूँ। देन थोड़ा सा डार्क लिया क्रीज में लगाने के लिए, थोड़ा सा और डार्क लिया आउटर वी में लगाने के लिए। सिंपल कलर थ्योरी, एंड तीनों को आपस में काफ़ी अच्छे से ब्लेंड कर देना है, जिससे कोई भी हार्श लाइन ना हो। बहुत ही ज़्यादा बेसिक, बहुत ही ज़्यादा सिंपल, एंड कोई भी आउटफिट हो आपका, आप ऐसा ही लुक क्रिएट कर सकते हो। कोई भी कलर स्कीम भी यूज़ कर सकते हो, नॉट नेसेसरली दीज कलर्स या यही आई शैडो पैलेट। फिर ये वाला शेड उठाऊंगी, इतना सुंदर है ना ये शेड, मतलब आहा, मतलब मज़ा ही आ जाता है। ये एक आई शैडो पैलेट ऐसी है ना, कोई भी पार्टी हो, कोई भी इवेंट हो, मॉकटेल, कॉकटेल, वेडिंग, कुछ भी हो, गोल्डन से लेके पिंक से लेके मॉव से लेके पर्पल, ग्रीन, हर कलर आपको इस आई शैडो पैलेट में मिलेगा। एंड इतने सुंदर है ना इसके शिमर्स, ग्लिटर्स की ज़रूरत ही नहीं पड़ती है। अच्छे से इनर वी में लगा लिया एंड आई एम डन। वेरी इजी, बिल्कुल ग्लैम अप, कोई अलग से ग्लिटर वगैरह कुछ नहीं चाहिए। उसके बाद ये मैक का आईलाइनर काजल यूज़ किया, एक्चुअली काजल है छोटा वाला, एंड इसको मैंने यूज़ करके एक आईलाइनर ड्रॉ किया है। प्रोफेशनल जो लुक्स होते हैं ना यूजली, उसमें यही टेक्निक यूज़ करते हैं, काजल से आईलाइनर ड्रॉ करना है, अच्छे से स्मच कर लेना। अपनी अपर लैश लाइन को भी टाइट लाइन करूँगी, ऊपर ये जो होती है ना, इससे भी डिफरेंस आ जाता है, आपकी आंखें बड़ी बड़ी लगने लगती हैं। आप डिफरेंस खुद देख लो, मैंने एक साइड किया है सुबह, उसको आईलाइनर, आप लिक्विड आईलाइनर भी यूज़ कर सकते हो, पर ये काफ़ी प्रोफेशनल और ग्लैम लगता है। उसको स्मच कर लूँगी, उसकी एजेस को बेसिकली हार्श नहीं दिखनी चाहिए उसकी एजेस, दैट्स द ओनली पॉइंट। एंड लुक एट दैट, आईलाइनर वाला लुक दे रहा है पक्का, लेकिन है काजल से। ऑलराइट, स्मज लुक दे रहा है, काफ़ी अच्छा लग रहा है। अभी मैं दो डार्कर शेड्स उठाऊंगी एंड उनको अपनी लोअर लैश लाइन पे लगाऊंगी, क्योंकि लोअर लैश लाइन भी खाली खाली नहीं लगनी चाहिए। यहाँ पे आप काजल भी लगा सकते हो, पर मैं काजल प्रेफर नहीं करती हूँ, इसलिए मैंने नहीं लगाया है। फॉलो करूँगी विथ माई मस्कारा, मैक स्टैक मस्कारा। एंड हाँ, ये इतना ज़्यादा वॉल्यूम और लेंथ देता है ना मेरी लैशेस को। आई एम जस्ट सो डीप इनटू गिविंग वॉइस ओवर टू दिस वीडियो कि मेरे एक्सप्रेशंस, मेरी वॉइस सब बोल रही है। सो दिस मस्कारा गिव्स लॉट ऑफ वॉल्यूम एंड लेंथ टू योर लैशेस। आई नो कि इस वॉइस ओवर को आप थरली इंजॉय करने वाले हो, बहुत ही अच्छा है। इसके बाद मुझे फॉल्सीज की ज़रूरत नहीं पड़ती है, सो आई एम जस्ट गोना कोट माई लैशेज रियली रियली वेल। एंड इफ़ यू आर पर्सन लाइक मी, यू डू नॉट लाइक फॉल्सीज, आपको एक हेडेक लगता है और आपको लगता है कि अरे बहुत भारी लगता है, बिल्कुल भी इंजॉय नहीं कर पाते हैं, इट इरिटेट्स योर आईज, देन दिस इज़ द बेस्ट मस्कारा यू कैन ट्राई। ऑलराइट, फॉलो करेंगे ब्रॉन्जर के साथ, बहुत इंपॉर्टेंट है। एक चबी फेस के साथ साथ ब्रॉन्जिंग गोज हैंड इन हैंड। सो हुला का बेनिफिट ब्रॉन्जर यूज़ कर रही हूँ, एंड ये वाला मुंह बना के ना कॉन्टोर करने के बाद जो क्रिस्प लुक आता है ना, उसकी बात ही कुछ अलग होती है। तो अच्छे से अपने फेस को कॉन्टोर करूँगी। मैं यूजली पाउडर कॉन्टोर यूज़ कर लेती हूँ अगर मुझे नेचुरल लुक चाहिए होता है। अगर बहुत ज़्यादा ग्लैम अप लुक चाहिए तो मैं क्रीम कॉन्टोर यूज़ कर लेती हूँ, बट आई थिंक पाउडर से, इस वाले पाउडर से काम हो जाता है, क्योंकि ये थोड़ा सा कूल टोन में है। तो अपनी जॉ लाइन को भी थोड़ा सा कॉन्टोर किया, एंड नोज़ के लिए वही सेम ब्रश को पिंच करके दो लाइंस क्रिएट करनी है, उनको साथ में अच्छे से ब्लेंड कर देना है। दैट्स इट, आपकी नोज़ इंस्टेंटली काफ़ी पतली लगने लगेगी। उसके बाद ब्लश के लिए ये बहुत ही सुंदर
पिंकिश कॉरल कलर है, शुगर कैंडी। हर आउटफिट पे चला जाता है, हर स्किन टोन पे सुंदर लगता है एंड हर मेकअप लुक पे भी आराम से बैठ जाता है। तो ये एक शेड है जो आप खरीद सकते हो। बहुत कम कम लगाया है, ऑलरेडी हमारा क्रीम ब्लश हमने लगा रखा था और ये क्रीम ब्लश और ये पाउडर ब्लश दोनों को लगाने का इंपॉर्टेंट रीज़न ये है कि ब्लश ही होता है एक जो आपके मेकअप में जान डाल के रखता है। बहुत इंपॉर्टेंट है कि थोड़ा सा एक्सेसिव लगाओ जिससे थोड़ा सा अगर फेड अवे भी हो जाए तो दिक्कत ना हो। हाइलाइटर के लिए द बाम का मेरा फेवरेट, मोस्ट माइल्ड, मोस्ट सटल, मोस्ट नेचुरल एंड वेरी डूई हाइलाइटर, बहुत ही ज़्यादा सुंदर है। आई एम जस्ट गोना अप्लाई इट ऑन द हाई पॉइंट्स ऑफ माई फेस। बहुत ही ज़्यादा ब्लाइंडिंग है ये हाइलाइटर, बिल्कुल भी चंकी पार्टिकल्स वगैरह नहीं है, बहुत सुंदर लगता है। इनर कॉर्नर्स अपने हाईलाइट करूँगी मैं एंड इससे भी काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस आ जाता है। एंड इस बार मैंने छोटा हाईलाइट किया है, वैसे मैं बड़ा करती हूँ पर मेरे इनर व्यू में भी लगा हुआ है ना शिमर, तो मैंने छोटा सा किया एंड ऑल्सो ऑन माई ब्राउ बोन। कमिंग डाउन टू फेवरेट पार्ट, लिपस्टिक के लिए सबसे पहले पैक का लिप लाइनर इन द शेड सो स्पाइसी। कोई भी ब्राउन लिप लाइनर यूज़ कर लेती हूँ अपने लिप्स को लाइन करने के लिए। द ब्राउन लिप लाइनर यू नीड, या हर लिपस्टिक के साथ एक अच्छा आपके स्किन टोन को मिलता जुलता लिप लाइनर, ये काफ़ी अच्छा है। लैक्मे का भी एक सेपिया आता है, नायका का भी चॉकलेट बॉय आता है, वो भी अच्छा है। लिपस्टिक के लिए आज मैं यूज़ कर रही हूँ टू फेस्ड की मेल्टेड मैट लिक्विड लिपस्टिक। दिस इज़ इन द शेड सेल आउट। आपने देखा मैंने कितनी सी लगाई, बस कितनी सी, छोटू सा एक डॉट लगाया और उसको अच्छे से ब्लेंड कर लिया एंड दैट्स माई लिप कॉम्बो। लुक एट दैट, इट लुक्स फैबुलस। एंड 2-3 और शेड्स हैं जो मैं यूज़ करती हूँ मेनली, हुडा ब्यूटी का ट्रेंड सेटर और मैक की बर्न स्पाइस। ये 3 शेड्स हैं सिर्फ जो मैं वेडिंग्स में लगाती हूँ। मैक का फिक्स प्लस यूज़ कर लिया टू सेट एवरीथिंग इन प्लेस। अगर मुझे पिंक लुक चाहिए तो सेल आउट, अगर मुझे ब्राउन लुक चाहिए तो ट्रेंड सेटर और अगर मुझे न्यूड लुक चाहिए तो बर्न स्पाइस। दैट्स इट। With that we come to an end of this video. This is my final finished makeup look. वीडियो ही छोटी पड़ गई आपको इन्फॉर्मेशन देते देते, बट वॉट एवर दिस इज़ द लुक आई यूजली गो फॉर व्हेन आई एम गोइंग टू पार्टीज, वेडिंग्स, फंक्शंस एंड इट लुक्स परफेक्ट गाइज। हर आउटफिट के साथ, हर काइंड ऑफ फेस पे, हर स्किन टोन पे ये मेकअप परफेक्ट लगेगा। आप कभी भी किसी भी टाइम इसको कैरी कर सकते हो, डे नाइट डजेंट मैटर, लुक्स अमेजिंग। आई होप दैट दिस वीडियो वॉज हेल्पफुल फॉर यू। इन सभी प्रोडक्ट्स का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, सो डोंट फॉरगेट टू चेक इट आउट एंड या डोंट फॉरगेट टू लाइक to the video, subscribe to the channel and I'll see you next time. Till then, stay safe, stay happy, bye bye. Mwah.